अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, व्हाई इज तालिबान बीटिंग बैक पाकिस्तान, मेजरली राइट मेजर गोरवार है की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। कल से सर नया स्टाइल शुरू हो गया है। अरे प्योर ठंडी हो जाएगी कॉफी यार, ठंडे दुनिया बैठी है। कॉफी तो हमने पी। हाँ बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की सर गप गप नहीं है सर। आज कुछ सवाल हैं जो मेरे भी हैं, कुछ मेरे मन में उबल रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं सर। जो हमने परसों वीडियो किया था अफगानिस्तान वाला, स्मार्ट बोर्ड पे अपने समझाया था सर पूरी कहानी। उस पे लोगों के कमेंट्स आए हैं सर। मैंने उन कमेंट्स को ही उठाया, कुछ मेरे भी सवाल हैं, मिला जुला है, इसलिए आज मैं स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ प्रॉपर। सर सबसे पहली चीज, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान या तालिबान वर्सेस पाकिस्तान जो भी कहिए, इसमें 15,000 लड़ाके बॉर्डर पे आ गए। कई सारी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसमें एक पूरा हुजूम, पूरा जत्था निकल रहा है सर। अगर ये लड़ाई होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। ये लड़ाई अलग किस्म की है। एक तरफ कन्वेंशनल आर्मी है जी, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, विट्स अ कन्वेंशनल फाइटिंग फोर्स। ये जो तालिबान वाले हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग कोई वर्दी नहीं पहनते। अगर कोई भी तालिबान वाला अपना हथियार 2 मिनट के लिए फेंक देना ली में, ही लुक्स लाइक अ सिविलियन। उसको पहचानना मुश्किल है। दूसरी चीज, ये उनका टेरेन है। ये गांव, ये जबान, ये बोली, चाहे पाकिस्तान के इस तरफ हो चाहे अफगानिस्तान के उस तरफ हो, एवरीथिंग इज वेरी फेमिलियर टू द तालिबान। पश्तो स्पीकिंग एरिया है। पाकिस्तान आर्मी में पश्तो कम है, पंजाबी ज्यादा है। उनके लिए ये नया टेरेन है। इट्स इफ नॉट द टेरेन, एटलीस्ट द लैंग्वेज एंड द कल्चर इज डिफरेंट। तीसरी चीज, तालिबान को लोकल सपोर्ट बहुत है जो कि पाकिस्तानी फौज को नहीं है। मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है, ये तो अपने ऑपरेशंस बंद करो। देखो बात ये होती है ना कि पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर बम मारा जी। अब कोई ट्राइब है, माना कि अफरीदी है, यूसुफजाई है, अचकजाई है जी, 50 ट्राइब है, ठीक है, पठानों में। इनके रिश्ते दोनों तरफ हैं। जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी के पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो बॉर्डर के किसी गांव में रहता है, आपने अफगानिस्तान में बम मारा और लोग मर गए, वो उसी का कोई दूर दराज का रिश्तेदार होगा। हो सकता है। और ये तालिबान है या तालिबान के बाप दादा, इन्होंने रूसियों के साथ लड़ा, ये अमेरिकन तो दो सुपर पावर ये देख चुके हैं। ये तब से लड़ रहे हैं जब से इस्लाम नहीं आया था उधर। अब एक बिखर पावर देखेंगे। हाँ, बिखर पावर। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पठान है, ये दे हैव बीन फाइटिंग एवर सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, सिकंदर आया था तब, जब इस्लाम नहीं आया था दुनिया में, तब से ये पठान जो भी उस समय मजा फॉलो कर रहे होंगे, हिंदू ही होंगे या उस खाने में तो हिंदू ही होंगे। तो यार ये तब से लड़ रहे हैं। जीन में फाइट है सर। ये तब से लड़ रहे हैं। दे हैव बीन दिस थिंग। बाद में ये लोग मुसलमान बन गए एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम, बट दीस पीपल हैव बीन फाइटिंग फॉरएवर एंड एवर यार। तो पाकिस्तान का ये कहना कि आप, मैंने कल क्या बोला था परसों, जब ये मैंने वो ये परसों के वीडियो की बात करें ना, हाँ, कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं करी। अब भेजता भी क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड अ लेफ्टिनेंट जनरल यार? व्हाई शुड यू सेंड अ लेफ्टिनेंट जनरल? आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, आप इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो कि आप किसी फौजी को भेजो? आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। नेवर सेंड अ फौजी। दे शुड हैव सेंट अ फॉरेन मिनिस्टर। अब पाकिस्तान का कौन फॉरेन, मैं तो नहीं जानता कौन है यार, उसको पाकिस्तानी भी नहीं जानते कौन है। सारे पाकिस्तानी ये जानते हैं कि भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर जयशंकर, अपने खुद के बंदे को ही इज इनकॉन्सिक्वेंशियल यार, जिसके मर्जी पास है यार। नोबडी नोज ना यार, मतलब व्हेन आई से नोबडी नोज, इट इज नॉट दैट कि नोबडी नोज कि भाई इशाक डार इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इशाक डार इज द फॉरेन मिनिस्टर। दैट इज नॉट द पॉइंट। व्हेन आई से नोबडी नोज इज दैट यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। आपने क्या करा है फॉरेन पॉलिसी में? हाँ, ये बात है ना? तो अब कौन जीतेगा कुछ नहीं, ये घाव रिश्ता रहेगा। ये घाव रिश्ता रहेगा। दे विल गो, दे विल कैरी आउट स्ट्राइक्स। तालिबान कैसी स्ट्राइक करता है? रात को आए, ठाक 5 फौजी ठोक दिए,
ठीक है, पाकिस्तानी जब बमबारी करेंगे, कन्वेंशनली मारेंगे, वो बड़ा हो गया फिर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार। इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस। दिस शुड हैव बीन, मैं बता, ये गधे हैं पाकिस्तानी, इनके जो सियासतदान है, दे आर डोंकीज, इवन द जनरल्स आर डोंकीज। दे शुड हैव सिंपली सेड यार, दे शुड हैव सिंपली सेड कि बॉस स्टोरी ये है कि वी वांट टू टॉक टू यू, जाओ आसिम मुनीर को लेकर जाओ, ऐसे कोई जनरल फैमिली बोल, टेक आसिम मुनीर, टेक इशाक डर, शहबाज शरीफ, जाओ 5-7 दिन काबुल में रहो, 5-7 दिन स्टे इन काबुल, और ये सोचो कि तुम जो कहते हो कि तुमने इन लोगों की बड़ी मदद करी है और इनको रोटियां खिलाई हैं इतने साल, वो तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? अपने आप से सच बोलो। ये पाकिस्तानियों का, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना, दे लाई टू देमसेल्व्स, ये खुद से झूठ बोलते हैं। जो अगर आपने इतना अच्छा करा है जी अफगानों के साथ, पश्तूनों के साथ, पठानों के साथ, आपने इतना अच्छा करा है, भाइयों की तरह रखा उनको, मुसलमान की तरह रखा, और उनको दवाइयां दी, उनको खाना दिया, उनको रोटी दी, उनको रोजगार दिया, उनको पनाह दी, तो यार एक बात बताओ, क्या अफगान इतने बुरे हैं कि अफगान कह रहे कि नहीं तुमने मेरा भला करा इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा? दैट इज नॉट द केस। ये जो प्रॉब्लम जितना पाकिस्तानी अपने दिमाग में समझ के चलते हैं ना कि हमने ये करा, दे डोंट रियलाइज इसका नुआंसेस, इसका पूरा कॉम्प्लेक्सिटी पाकिस्तानी नहीं समझते। यार वो पनाह लेने तुम्हारे मुल्क में इसलिए आए क्योंकि तुम्हारी फौज ने अमेरिकन से पैसे लेके उनके मुल्क में आग लगा दी। क्या ये पठानों को बात या पश्तूनों को बात नहीं पता है? मैं पठान पश्तून वर्ड इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूं ऐसे। क्या अफगानों को यह बात नहीं पता है कि उनके देश में सिविल वॉर किसने करा? रूस के जाने के बाद जी, और हथियार किसने डाले वहां पे? मुजाहिदीन किसने पैदा करे? जियाउल हक का क्या था? पूरी कहानी तालिबान खड़ा किसने की? तालिबान खड़ा। क्या बिल्कुल बेवकूफ हैं? उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उनके मुल्क में आग किसने लगाई? आज की तारीख में आप अच्छा बनना चाहते हैं, यू वांट टू टेक द हाई मॉरल ग्राउंड के साथ, हमने मदद करी, 50 लाख, क्या बोलते हैं, 5 मिलियन लोग आए थे रेफ्यूजी, हमने उनको खाना खिलाया, और एहसान फरामोश नहीं है पश्तून, वो एहसान फरामोश नहीं है। आपने उसके बाप को मारा, आपने दादा को मारा। मैं रुकूंगा सर। ड्रोन स्ट्राइक, रुको मेरी बात सुन लो पहले, तुम रुकना बाद में। ड्रोन स्ट्राइक जो हुई जी, जिन्होंने पश्तूनों की बारातें तबाह कर दी, वो ड्रोन कहां से उड़े थे? पाकिस्तान के अंदर से उड़े थे। पश्तून बेवकूफ है, उनको नहीं पता, दे डोंट नो। ऑफ कोर्स दे नो यार, उनको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी। इसीलिए इमरान खान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट। जब उसने ड्रोन के लिए मना करा था, ड्रोन बेसिस के लिए क्यों कह रहा था? वो कह रहा है कि तुम पठानों को मारोगे, तुम यार नस्लों की दुश्मनी पैदा कर रहे हो पठानों के साथ। ही नोज ना, ही इज फ्रॉम द सेम स्टॉक। वो ठीक है, लाहौर में पैदा होके मियांवाली पंजाब में पला बड़ा हुआ है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस he has become Punjabi, is Imran Khan, but essentially he is a Pathan. That is what he was trying to explain to them. कि मत करो ये, ठीक है? अब पूछो। अब मैं इसमें बस एक ऐड ऑन कर, जो आप कहानी को, मतलब जो भी चीजें समझाई आपने सर, अभी काकड़ के टाइम पे, जब काकड़ इनका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, इन्होंने कितने अफगानों को निकाल दिया, जबरदस्ती घसीट के बॉर्डर से बाहर फेंक दिया। वहां पे वो कैसे रहे, तालिबान ने भी देखा, तालिबान ने क्वेश्चन किया था इस पे, उसकी भी चीज। दूसरी चीज सर, जो अपने परसों के वीडियो में बात जब कर रहे थे, तो मुझे ये चीज एक क्लिक की कि इंडिया को लेके एक बात कही जाती है कि 2.5 फ्रंट वॉर इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी हो रही है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ 2.5 फ्रंट वॉर नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ 0.5 है। ये एक तो ना सारी चीजें, सारे बवासीर की जड़ पाकिस्तान है, उसने खुद मोल रखा है जी, ठीक है ना? पाकिस्तान इज द वन हु डिड एवरीथिंग। आपने अफगानिस्तान में आग लगाई, ठीक है? आपने ईरानियों के साथ वादा खिलाफी करी। आज चाइना पाकिस्तान से दुखी है। क्यों दुखी है? चलो इंडिया, आप कहते हो इंडिया काफिर है, आप कहते हो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, अच्छे लोग नहीं है। ये पाकिस्तान का बयानिया रहा है। इस बयानी मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, बिकॉज लो इंटेलेक्ट की है। दिस इज अ लो इंटेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो ईरान तो मुसलमान है, आपने क्यों बम मारा ईरान के अंदर? ईरान ने आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक क्यों करे? अफगान तालिबान को तो आपने खड़ा करा, आज वही तालिबान आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? ये सोचना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, द पाकिस्तानी पंजाबीज, दे डोंट नो टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, इसमें सोचना पड़ता है।
इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आत्ममंथन की जरूरत है। इसमें फिर खुद पे सवाल उठाने पड़ेंगे। खुद पे सवाल उठाने पड़ेंगे कि बॉस, आप कहते हो आपने 50 लाख अफगानों को बैठ के खिलाया, आपने उनको मुसलमान वाला बर्ताव उनके साथ करा, आपने भाइयों वाला बर्ताव करा, आपने सब कुछ करा। यार ऐसा तो कोई भी इतना आदमी बुरा नहीं होता कि वो जो खिलाए उसी को मारे। हुआ क्या था, ये बात नहीं। इट्स जस्ट लाइक 71 ना, 1971। बस बोल दो कि हाँ इंडिया ने साजिश कर दी, हम लोग हार गए। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ 1971 कि तुम हारे क्यों। तुम्हारे पास 30 दिन लड़ने के लिए एमुनेशन था। यू हैड एमुनेशन टू फाइट फॉर 30 days। आपके पास फौजें थी, सब कुछ था 30 दिन लड़ने के लिए, आप क्यों नहीं लड़े, आपने सरेंडर क्यों। ये चीजें नहीं, बस एक कह दो कि हिंदू ने साजिश करी, यहूदियों ने साजिश करी। अच्छा, दिमाग कम है पाकिस्तानियों का, 60% आर अनएजुकेटेड, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला दो, खा लेते हैं। सर इस पे मुझे याद है, मैं आज ही एक सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें जनरल सैम मानेकशॉ सर के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि जब 93,000 ने सरेंडर किया तो इनको इंडिया में बैरक्स में रखा गया, क्योंकि सबको जेल में नहीं डाला गया, जो भी हो सर सिचुएशन। उस टाइम पे एक पाकिस्तानी बैरक में घुस गए थे जनरल सैम मानेकशॉ। I know this thing, a very old story of this thing. I've also seen that video. Basically क्या है कि देखो सुनो, जहां तक बात है आपके क्वेश्चन की जी, कि इस लड़ाई का होगा क्या जी, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है यार। ये लड़ाई ऐसी रिश्ती रहेगी, चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी फौज को बोले कि अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। जब तक पाकिस्तान अपनी फौज को ये बोले कि डोंट यूज योर ब्रेन, शट अप, वो पाकिस्तान में हो सकता है? नहीं। कैन शहबाज शरीफ टेल आसिम मुनीर कि जनरल आसिम मुनीर शट अप, स्टे इन रावलपिंडी, बाहर मत निकल जाना अपने कमरे से? ही कांट, अनलेस यू टेल हिम एंड अनलेस द पॉलिटिशियंस फ्रॉम पाकिस्तान गो। 8-10 नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर आसिम मुनीर को ले जाना ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ, बेस्टिस मत ले जाओ, आईएसआई चीफ मत ले जाओ, गो देयर, अफगानिस्तान में बैठो, होटल का बुक करो, जो भी तुम्हारा होटल है वहां पे रहो और अफगान तालिबान के साथ तुम बातचीत करो, रोज बातचीत करो। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार क्यों? हर तीसरे दिन तो ये सऊदी अरेबिया के पैरों में गिरे रहते हैं पैसे के लिए। इफ दे कैन गो टू सऊदी अरेबिया, कांट दे गो टू अफगानिस्तान? अफगानिस्तान तो नेक्स्ट डोर है, 40 मिनट की फ्लाइट है तुम्हारी। अफगानिस्तान तुम नहीं जा सकते, सऊदी अरेबिया हर तीसरे हफ्ते लेटा रहता है कोई वहां पे पाकिस्तानी की, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा। तो ये वेदर दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। हाँ, और कोई सवाल है? हाँ, एक और चीज है सर, मतलब ये कमेंट्स में था ये, तो मुझे भी अच्छा ये चीज लगा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग होती है ये वाली, तो इसमें रशिया तालिबान के साथ खड़ा होगा, चाइना तालिबान के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। किसी के पास समय नहीं है सब बकवास के लिए, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को भी यह बड़ी गलतफहमी थी कि चीन हमारा दोस्त है। हमने चीन और अमेरिका के बीच में, वो हैरी किसिंजर के टाइम पे हमने इनकी दोस्ती करवाई है, हमने फैसिलिटेट करा है। इंडिया जब मार मार के पाकिस्तानी फौज को 71 में सुअर बना रहा था, चाइनीज ने मुंह मोड़ लिया। चाइनीज ने बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक कमेंट आया था किसी पाकिस्तानी का सर वीडियो पे हमारे, कह रहा है कि ज्यादा ये मत करो, अगर पाकिस्तान, मतलब वो खुद कह रहा है अगर पाकिस्तान खत्म हो गया ना तो अफगानिस्तान इंडिया को ठोकेगा। मान रहा है कि हम लोग खत्म होने वाले। देखो यार, कोई किसी को नहीं, आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप मुझसे सड़क पे गुंडागर्दी कर सकते हैं, मेरे घर में तो मैं चैंपियन हूं ना। ये सब ये पाकिस्तानी, इनको खुद नहीं पता। एक और चीज सर, आपके परसों वाले वीडियो के रेफरेंस में मैं लेके आता हूँ, आपने चाइना का बात किया था, चाइना की जो भी कहानी है कि चाइना किस तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंगेजमेंट बढ़ा रहा है उनके साथ। इससे भारत को परेशान होना चाहिए, क्योंकि भारत के भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किधर? अफगानिस्तान में। नहीं, देखो डॉलर ना अपनी जबान बोलता है, किसी का कुछ, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि भारत खत्म, भारत का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, $3 अरब डूब गए। इनके बिल्कुल जो अनपढ़ एंकर है, खासतौर से लाहौरी एंकर, जो इनका गलीज गंदा लाहौरी मीडिया है, वो सब लोग हल्ला कर रहे थे वहां पे। वो जीत गए जी, जीत गए, वो बल्ले हो गए, वो बल्ले शेरा, बहुत बढ़िया, अब देखना ये हो जाएगा, अब देखना इंडिया को। यहां तक बोल दिया कि तालिबान कश्मीर लेने में इनकी मदद करेगा। हाँ,
आज की तारीख में सुअर की तरह मार रहा तालिबान रोज। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। लैंग्वेज इज बेंजामिन, यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी फोटो $100 के बिल में लगी है। जी। डू यू स्पीक बेंजामिन? एक कहावत है कि भाई डू यू स्पीक बेंजामिन? यस आई स्पीक बेंजामिन, लेट्स टॉक बेंजामिन। ये मुसलमान मुल्क है, आलम है इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। और पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी पूरी यही बकवास कर करके कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ टॉक कैश। यार फॉरेन रिलेशंस में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? टॉक कैश, धंधे की बात करो, पैसे की बात करो यार, ये फालतू की बातें मत करो, मजहब फजर इसका कोई मैटर। देखो एक लेवल तक आप लेवर इस्तेमाल कर सकते हो, वो जो लेवर है ना, जो लीवर है, आप एक लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हो, आप परमानेंटली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि वो बोलेगा ठीक है हो गया, 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान हो गया ना, आगे खजूर कह रहे, खजूर नहीं। एक और चीज है सर, आपने कल जब बोला था ना कि अगर इंडिया चाइना को इसका चाबहार का एक्सेस दे देता है जरदान के थ्रू, तो पाकिस्तान का जो सीपेक बनाया है, जो उनका ग्वादर पोर्ट है, वो कोई उसके रिलेवेंस नहीं रहेगा। तालिबान ने 35 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है इसी साल की शुरुआत का। 35 मिलियन चाबहार में इन्वेस्ट करेगा। वहीं से कहानी करनी शुरू हुई है सर ये पूरी। नहीं देखो, चाइना एवरीबडी विल हेज देयर बेट्स, ठीक है। वो होता है ना, जब आप कोई भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है जी, तो वो एक जगह तो जॉब नहीं ढूंढता, वो तो मार्केट में जॉब ढूंढता है। सिमिलरली फॉर ट्रेड यू हेज योर बेट्स यार। भाई चाइना की अगर सप्लाई लाइंस जो हैं चाइना की, या चाइना का पूरा जो इकोसिस्टम है अगर वो थ्रेटन हो रहा है, देखो मलाका चोक हो गया, चाइना ने बोला नहीं मलाका नहीं, दिस इज दिस थिंग, आई मस्ट हैव बेल्ट एंड रोड, मुझे दूसरी चीज देखनी है। ठीक है बेल्ट एंड रोड देखो, नो प्रॉब्लम, आप बेल्ट एंड रोड देखो, हो गया। अब आपको माल लाना है, तेल ले जाना है, ये सब चीजें आपको करनी है, आपने सी पैक। अब अगर पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का क्या ऑब्लिगेशन था सी पैक में? पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बोला कि तुम ब्रिज बनाओ, रोड बनाओ, ना ये बना पाते, ना पाकिस्तानी इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ब्रिज बना दें, रोड बना दें। सब इनको खैरात में चाहिए बाहर से, पाइपलाइन तो बना नहीं पाएंगे, नहीं ये कुछ नहीं बना पाए यार। ये कुछ ये अपना घर बना लेते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। अब देखो बात ये हुई है कि जब आप इनसे बातचीत करोगे ना जी, चाइनीज से, तो चाइनीज विल ऑलवेज से यार कि ठीक है यहां से माल नहीं आता, देखो माल तो आएगा जाएगा। पाकिस्तान ये सोचे कि भाई हम शाहरग हैं और अब ये हैं, और गर्दन ये पता नहीं कौन था वो यार, मैं नाम भूल गया उसका, जान करके था वो, कौन था यार वो, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, बुजुर्ग आदमी थे वो, टेलीविजन पे वो बड़ा एकदम समझा रहे थे जी, वो तो नाम भूल गया मैं उनका, ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। ओके। तो अब मुझे एक बात छोटी सी ये समझ में नहीं आई कि आप इतनी बातें कर रहे हो, आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान गर्दन है, चाइना सर है, पूरी दुनिया बॉडी है, अगर सर को पूरी बॉडी तक जाना है तो गर्दन से गुजरना होगा, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक, 2 कौड़ी की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, 2 कौड़ी की नहीं है इनकी, सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान बगल में है। अगर बगल में अफगानिस्तान ना, उनको कुत्ता ना पूछे, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इज ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे नेबर अफगानिस्तान, क्योंकि गोरा आदमी अफगानिस्तान जाना चाहता है। आप जैसे डीएनडी है ना, हाँ, हम लोग दिल्ली जाते हैं डीएनडी यूज करते हैं ना नोएडा से, जी जी, पाकिस्तान डीएनडी है, पाकिस्तान इज लाइक डीएनडी। अब डीएनडी वाले दुखी ना हो जाए मुझसे कि साहब आप ऐसे क्या बातें कर रहा है, मैं पाकिस्तान बोल दिया। आई एम जस्ट सेइंग पाकिस्तान सिर्फ ये कह सकता है कि ठीक है हमारे ऊपर से सड़क बना के तुम उधर चले जाओ, यानी कि जाना मुझे किसी की शादी में है, मुझे किसी और के फंक्शन में जाना है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन फंक्शन में जाने के लिए रास्ता पाकिस्तान की गली से गुजरता है, तो बस पाकिस्तान अच्छा ठीक है 10 रुपए लेके चले जाओ, बस यही है। चुंगी नाका स्टेट है, दैट इज इट, इट हैज गॉट, इट प्रोड्यूसेस नथिंग, इट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, और कुछ नहीं है पाकिस्तान का, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे चाइना इन्वेस्ट कर रहा, अभी न्यूज है कुछ टाइम पहले की, 1-2 साल पहले की, कि चाइना और तालिबान ने एक डील साइन की ऑयल रिजर्व्स के लिए। हाँ, अफगानिस्तान में लिथियम के भी बड़े भंडार मिले, सबको पता है। क्या इंडिया को इस बारे में स्टेप लेना चाहिए? ले रहा है इंडिया, ले रहा है इंडिया। इंडिया की माइनिंग आज से नहीं 10 साल से चल रही है, काफी पहले से चल रही है, इंडिया की आज भी चल रही है, इंडिया स्टेप ले रहा है।
ओके। इंडिया बिल्कुल स्टेप ले रहा है। आपको क्या लग रहा है ये चाबार क्यों रहा है इंडिया में? जर्दान भाई। एक कारण ये भी है ना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। The idea is to circumvent Pakistan. How do you circumvent Pakistan? When you create infrastructure inside Afghanistan, when you create infrastructure inside Iran, you have circumvented Pakistan. अगर ईरान एक नॉर्मल स्टेट हो, माना कि 2025 में तख्ता पलट हो गया, ईरान में एक किस्म की डेमोक्रेसी आ गई या एक किस्म की सैनिटी आ गई, जो दुनिया को एंगेज कर रहा हो, तो दुनिया को एंगेज कर रहा हो, आपको किसी को पागल कुत्ते ने काटा जो पाकिस्तान जाएगा? भाई आपका पोर्ट किस दिन काम आएगा? आप अमेरिकन को बोलो कि व्हाटएवर एनीबॉडी वांट्स टू डू, यू हैव बिजनेस विद अफगानिस्तान, चाबार है ना, आपको क्यों जाना है ग्वादर? आपको क्यों जाना है? क्या ये है ना यहाँ से लो, कम चाबार, यूज जर्दान रेलवे लाइन, गो हैव फन, एंटायर सेंट्रल एशिया इज योर्स। ये बात है, ठीक है? ठीक है सर। हो गया प्रोड्यूसर आज की जियोपॉलिटिक्स। आज के जीवन में कुछ सवाल थे सर, मन में उबाल मार रहे थे। चलो यार, ठीक है, ओके भैया, राम राम, चलते हैं, थैंक यू। नमस्ते जी भैया मैं तो गलती हो गई भैया। प्रोड्यूसर साहब आप बोले मैं कॉफी पी लूं ठंडी हो जाए। अली भाई बोलेंगे इसको। प्रोड्यूसर साहब आप हाँ मैं प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर नहीं, मैं एडिटर हूँ। प्रोड्यूस करने वाला ये बैठा हुआ है। प्रोड्यूसर हो तो आपकी कॉफी ठंडी ना हो जाए जी। साडा सारा कोई ठंडा हो जाता है। ये चलो। मजाक था। हाँ नहीं चल शुरू। खैर एनीवेज वीडियो जो है वो ज़बरदस्त थी और ये अच्छा लगा कि कुछ कमेंट्स भी पिक करते हैं और लोगों की राय जो है उसका भी एहतराम करते हैं। और क्योंकि एक ओपिनियन आ रहा था जी कि कश्मीर को लेकर और वो सारा मुद्दा था, नो डाउट इन्होंने लाहौरियों वाला जो मीडिया का एक कहा है ना, वो पूरे पाकिस्तान में, एक लाहौर को नहीं है, पंजाब को ही हाली तकलीफ नहीं है, और भी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड दूसरी स्टेट में उसमें भी लोग पाए जाते हैं इस तरह के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पंजाब में थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है इस चीज़ का। तो नो डाउट पंजाबियों को वो चुल मची हुई थी कि जनाब कश्मीर को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और ये और वो, तो उसके भी वही नारे और वही जज्बे और वही चीज़ें जो है चलना शुरू होगी। तो चाइना को लेकर इनको चीज़ें थी, वही उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जोड़ी और कहा कि हमें आज़ाद करने में मदद करेगा और कश्मीर को आज़ाद करने में और ये और वो, तो सारा वो कॉन्सेप्ट चल रहा था जो मीडिया पे मैंने सुना भी। जो बात मैंने सुनी है वो मैं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे तजिया निगार बैठ के अपनी क्या सराहियाँ कर रहे थे, कैसे होगा और ऐसे होगा और हम वहाँ से करेंगे और उसके बाद फलां चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। वो ख्याली पुलाव थे, क्योंकि जब आप खुद स्टेबल नहीं होते, आपकी जेब में 10 रुपए नहीं है और आप ख्वाब देख रहे हैं जनाब करोड़ों के, और उसको एक ऐसे मुल्क को स्टेबल करने के लिए, ऐसी जो डिवाइडेड है कंट्री जो है, ठीक है, और हाफ वो इंडिया ले चुका है और वो उसको स्टेबल कर चुका है, उन्होंने करके दिखाया है, एक वो चीज़ हो चुकी है। तो पाकिस्तानी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर वो सारी चीज़ें कर रहा था। अफगानी लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव उन्होंने, ठीक कहा, मेरे दोस्त थे पेशावर के और वो जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा कंडेम करते थे और कहते थे कि यार आप लोगों ने गलत किया, पाकिस्तान ये होता रहा है और ये सारा सिस्टम रहा है। और मैं यकीन नहीं करता था उस वक्त, मुझे लगता था यार ये क्या लें कि अलग स्टेट है ना, उसकी वजह से इन लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज़ पाई जाती है, ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं करते। और लेकिन मुझे बाद में वो रियलिटी पता चली कि वाकई ये हुआ है और अफगानियों के साथ ज्यादती हुई। सिविलियंस जो मरे उनके अबाव, ठीक कह रहे हैं गौरव सर के, उनके अबाव अजदाद को आप लोग मार रहे हैं, तो वो बच्चे भाई फिर बड़े हुए हैं, अभी नाउ टाइम वो बड़े हुए हैं, तो भाई उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने कंडेम करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो अगेंस्ट जाते हैं। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है वो अगेंस्ट होते हैं। क्यों? वो अपने पास्ट को लेकर, क्योंकि उनके लोगों को मारा है आपने। नाउ ऑन टाइम, मतलब कुछ साल पीछे चले जाए, 18 में चले जाए, 19 में, वो जब इमरान खान था, वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो जो जुमला था वो इसीलिए था क्योंकि उनको एक किस्म की ए बेस चाहिए थी अमेरिका को वो चीज़ करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है, ये नहीं होगा। और उन्होंने, गौरव सर ने एक और बात बीच में ऐड कर दी कि वो बात उन्होंने थोड़ी और क्लियर कर दी कि ये इस चीज़ को लेकर भी था कि यार तुम अगर, इनकी बात ठीक है गौरव सर की, कि तुम अगर उनके अबाव अजदाद को मारोगे, एक और आने वाली नस्ल जो है वो पैदा कर रहे हो, मतलब मैं एक और मौका दे दूं आप लोगों को वो दुश्मनी को और जनाब वो साग को भड़काने के लिए। वो इनके जो अब बड़े हुए हैं वो मरेंगे, जो इनके छोटे होंगे वो कल को जवान होंगे, तो फिर वही वो सिलसिले चलता रहेगा।
वो एक सर्कल जो है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और ये चीज़ समझना पड़ेगी। अफगानियों को निकाला, दैट्स ओके, कहीं ना कहीं मैं खिलाफ था इस चीज़ के, लेकिन जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, और हमें लग रहा था कि वो स्लीपर सेल वाला सिस्टम ना हो जाए कि यहीं से जनाब उठे लोग, क्योंकि आधा अफगानिस्तान तो इधर ही बैठा हुआ था पाकिस्तान में, तो यहीं से उठे और एक हिस्सा जनाब तोड़ के पाकिस्तान का अलग कर ले, वक्त पड़ जाएगा पाकिस्तान को। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और उस पर इम्प्लीमेंट किया और लोगों को निकाला, ज्यादती भी हुई लोगों के साथ और उनको निकाला गया। उस चीज़ का मुझे दुख भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ साइड करनी थी। भाई फिर सेफ साइड करनी थी, एक किस्म की मुहिम आपने चलाई है सेफ साइड करनी, तो फिर पूरी तरह से क्लीन करो ना हर चीज को। फिर वो जो तंजीमें हैं उनको भी हटाओ, उनको भी खत्म करो। फिर ये सिलसिला चलना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। फिर आपने अगर सिलसिला चलाना नहीं है तो फिर अफगानियों के साथ ज्यादती थी, क्योंकि उनको निकाल के आप बैठ गए हैं, आपको लगा कि वो निकल गया तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। क्या ठीक हुआ है? ये उस टाइम से लेके जब आपने उन्हें निकाला है अब तक पता नहीं कितने बम धमाके हुए हैं, पता नहीं कितने लोगों को मारा गया है, और खासकर चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लें, जिस तरह की सिचुएशन जो है वो एक कह लें कि एक गुंजल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो गुत्थी कौन सुलझाएगा ये पता नहीं चल रहा। कोई बंदा ऐसा आ नहीं रहा इक़्तिदार पे भाई जो बात करे प्रॉपर वे में, ऑथेंटिक वे में, को हल दे कि जिसकी सोच वैसी हो। ठीक है ना, कोई आता है, कोई करने की कोशिश करता है, उसे उलझा दिया जाता है या केसेस डाल के अंदर कर दिया जाता है। यही सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। तो किस तरह आप एक ऐसी उलझी हुई कंट्री है, ठीक है, पहले ही जनाब वो मरने के कगार पे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हैं आप कोने पे, ठीक है, आपको एक धक्के की जरूरत है, आप गए, तो आप दूसरी कंट्री के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ठीक है, और उनसे इस सिचुएशन में पहले अपने आप को स्टेबल कर ले, उस पोजीशन पे ले आए, फिर करें। ये जज्बा और ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता ये चीजें चलती हैं। चलता है भाई आजकल के दौर में हथियार चलते हैं। ठीक है ना, वो हथियारों से भी टेक्नोलॉजी ऊपर निकल गई है। तो क्यों इंडिया, मतलब इंडिया को अगर ये हथियार ना चलते होते, ये चीजें ना चलती होती, इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी और अपना डिफेंस जो है मजबूत ना करता। वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता, वो भी अपने जज्बे और वो चीजें लेके बैठा रहता कि हम में भी लड़ने का जज्बा है, हम भी लड़ लेते हैं। ठीक है ना, हमने फलानी जंग जीती, हमने फलानी जंग जीती, वो भी अपने उस चीज को लेकर तमगे जो है वो सीने पर सजा के निकल पड़ते। टेक्नोलॉजी ना वो परचेज करते, वो उस चीज को वहां पे ना लेके आते। करना पड़ता है, पाकिस्तान को पहले चाहिए कि खुद स्टेबल हो, उसके बाद फिर इस तरह के पंगे आपने करने हैं। वो जो दूसरी कंट्रीज जो आपको आंखें दिखाती हैं ना, वो जो सीना चौड़ा करके एक गुरूर में होते हैं भाई, उनके पास ताकत है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो एबिलिटी है कि वो आपको लेट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से भी फंसा सकते हैं। आप कहाँ पे फंसाएंगे? आपने तो कर्जा लिया हुआ है जगह जगह से, हर मुल्क से तो आपने कर्जा लिया हुआ है। तो वो ठीक कह रहे थे गौरव सर कि उधर लेटना है तो अफगानिस्तान के नीचे लेट जाओ जाके। ठीक है ना, वो उधर से बेहतर है। तो चीजें नो डाउट बोलने में हंस रहे हैं, बोलने में यार प्रोड्यूसर जो है ना वो शुरू ही हो गया। खैर एनीवेज बालाजी, ये भी भाई साहब बोलेंगे और ये कड़क बोलते हैं, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ रियलिटी बयान कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि मेरे मुल्क में हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये चीजें रुकें, ये दहशत गर्दी और सारी चीजें, लेकिन यार उसका कोई ऐसा हल भी होना चाहिए ना कि खुद भी सेफ रहे और दूसरे भी सेफ रहे, दूसरों को आप नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जनाब वहाँ पे सिविलियंस जो है अफगानियों के मुताबिक सिविलियंस को मार दिया, बच्चों को, बूढ़ों को और उन लोगों को। तो ये पहले अमेरिका के थ्रू करवाते थे, अब खुद करना शुरू हो गए। तो ये चीज यार अभी डायरेक्ट इल्जाम आप पे आ रहा। पहले तो एक थर्ड पार्टी थी, वो अमेरिका था, जिसको आपने दिया और अड्डे दिए और सारा कुछ किया। अब आप खुद कर रहे हैं इस चीज के ऊपर अमल दरामद, तो ये सीधा इल्जाम है। तो ग्रे एरिया से आप तो निकलेंगे निकलेंगे ये, और वो उस चीज में चले जाएंगे जंग में, और फिर आप क्या सिचुएशन होगी। पाकिस्तानी वाम तो पहले मार रही है, हम बैठे हुए नहीं यहाँ पे, हमें पता है कि सर्वाइविंग मोमेंट क्या चल रहा है। तो यार नहीं होना चाहिए, इससे पहले कि बिल्कुल भूखमरी वाला सिस्टम जो है ना शुरू हो जाए। ठीक है ना, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सुधार पैदा करना चाहिए और हालात बेहतर करने चाहिए। ये सिचुएशन नहीं है, ये हाल नहीं है जंग जो है। ठीक है ना, आपके पास जो थोड़े बहुत बुराए और थोड़ी बहुत जो चीज़ें इक्विपमेंट डिफेंस के और अटैक के हैं ना, जो आपके पास पड़ा हुआ माल, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर आपने मांगना है जनाब मुख्तलिफ कंट्री से, उनकी मिन्नतें करनी है। ठीक है ना, इससे बेहतर आप रुक जाएंगे जैसे मैं रुक गया हूँ। बिल्कुल जी, हमें पश्तूनों का जो सही है। इतिहास है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि देखें कि सुपर पावर वहां पे आए अफगानिस्तान में और उनका हाल उन्होंने क्या किया है।
उनको नाको चने चबवाए हैं। रूस के साथ जो हुआ है, अमेरिका के साथ जो हुआ है, इतनी बड़े वो ताकतवर दोनों कंट्री हैं, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो पाकिस्तान अगर मजीद हालात खराब करता है अफगानिस्तान के साथ, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। अफगानिस्तान तो वो तो शुरू से इन चीज़ों के आदी हैं। वो तो इतिहास है उनका कि वो सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर जो है उसके दौर से चले आ रही हैं कि तब भी उन्होंने उसके राज को नहीं माना और उसके साथ भी उन्होंने फाइट की है। तो बाकी जो सुपर पावर है दोनों, उनको भी यहाँ से भगाया है। तो पाकिस्तान ये कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को नुकसान बहुत पहुंच सकता है। वो भाई नस्लों तक फिर उस दुश्मनी को लेके चलते हैं। पश्तून जो है वो इस चीज को भूलता नहीं है कि उसके बड़ों के साथ क्या हुआ है। वो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखता है और वो आने वाले टाइम में अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलें, अभी तो अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, तो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने दावा किया है कि जहां पे अटैक हुआ वहां पे कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अटैक तो हुआ है ना। आने वाले टाइम में मुमकिन है कि वो ऐसी जगह पे अटैक करें जहां पे जानी माली नुकसान भी हो, तो हालात जो हैं वो मजीद बिगड़ जाएंगे। और अगर हमारे जिस तरह से अभी पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत चल रही है, अभी पाकिस्तान में जिस तरह से अवाम पिस रही है, तो क्या हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम अफ़गानिस्तान के साथ कुछ इख्लाफ़ात अफ़ोर्ड कर सकें? बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे, मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाएगी, पहले ही हुई पड़ी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं, उनको जाना चाहिए अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में जाके जितनी भी गलतफ़हमियाँ तालिबान के साथ बैठ के उन गलतफ़हमियों को दूर करें। और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर बातचीत करके तो नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है, उसके ऊपर बातचीत करके हालात को ठीक किया जाए। कपास की बजाय बात कर इसके रहे कि थे ना कि जाके बैठो। हाँ, शहबाज शरीफ और जनरल को बोल रहे थे कि वहां पे जाके 6 दिन 7 दिन गुजारें, बिल्कुल उन लोगों ऐसे की तकलीफें वो चीज महसूस करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। बिल्कुल इनकी एक पॉइंट जो था वो तो वैसे ही उल्टा पड़ चुका है। इनका ख्याल था जी कि तालिबान जब आए हैं तो बड़ा नाचे कूदे हैं, पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई हैं कि तालिबान आ गए हैं। हर दूसरे बंदे ने हाँ, कहा जी कि अब तो कश्मीर आज़ाद हुआ, लेना अब तो कश्मीर को आज़ाद करवाना मसला ही क्यों नहीं है, वो हमारा साथ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अभी इनके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है कि जब वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर गई हैं चार बहार में, और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात किस तरह से और पाकिस्तान के साथ किस तरह से, इन चीज़ों को देखना चाहिए। अफ़गानिस्तान को पागल नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टेट के बारे में सोचना है। किसी दूसरी स्टेट की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए अपनी स्टेट का नुकसान नहीं करना। बिल्कुल जी। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि जाके अफ़गानी जो इस वक़्त हुकूमत भी है अफ़गान तालिबान वाले जो हैं, उनके साथ जो है मिलके गुफ्तगू करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। इस मसले का हल निकालना चाहिए, लड़ाई कोई इस मसले का हल नहीं है। इधर से फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो मारेंगे, वहाँ पे मासूम लोग मरेंगे, उधर से वो मारेंगे, यहाँ पे भी मासूम लोग मरेंगे। हम्म, तो ये फिर वो जंग वाला माहौल बन जाएगा, बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं रहेगा फिर। तो बेहतर यही है कि जाएँ और जाके टेबल टॉक करें, क्योंकि यहाँ पे भी इस साइड पे भी जो अफ़गानी है मतलब जो पश्तून है, वहाँ पे भी तकरीबन पश्तून 19-20 का फ़र्क है दोनों में। तो कबीले आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। ये बात इन्होंने ठीक कही है और इसलिए जो है बेहतर यही है कि टेबल टॉक करें और इस मसले का हल निकालें। डिप्लोमैटिक तरीके से सियासतदान जाएँ और जाके इस मसले का हल निकाल लें। हाँ, अगर उस वक़्त जिस वक़्त इमरान खान ने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट, उस वक़्त अफ़गानिस्तान जो है वो इमरान खान को जो है अच्छा समझने लग गए थे कि ये हमारे साथ हैं। उस वक़्त जो क्योंकि इमरान खान के दौर में ये सारी डीलें हुई थी और ट्रम्प के दौर में हुई थी कि यहाँ से अमेरिकन जो है वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो है वो ना ट्रम्प रहा ना इमरान खान रहा। तो फिर से वही हम्म, चीज़ें शुरू होना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने जो है अड्डे माँगने शुरू किए। तो लेकिन इमरान खान ने मना किया था, तो इमरान खान को जो है अमेरिका जो बाइडेन जो डीप स्टेट है, उसने तुड़वा दिया सीट से। तो ख़ैर अभी जेल में हैं। अब आगे क्या होता है उनका, ये तो अब जो है वक़्त ही बताएगा, क्योंकि अगले महीने फिर से ट्रम्प आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई तब्दीली आए। लेकिन जो है वो जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात है, वो इस तरह तय नहीं होने, डिप्लोमैटिक तरीके से ही होने हैं और ये टीटीपी को भी लगाम डालनी पड़ेगी, उसके बाद बीएलए को भी। तो उसके बाद ये हालात थोड़े ठीक होंगे। दूसरे मुल्कों के साथ जो है तजारत ज़ाहिर है बढ़ेगी। ये जो उम्मत मुसलमा कहते हैं ना, ये जितने भी हैं, पहले मैं भी इसी चूरन में था लेकिन अब निकल चुका हूँ। ये जो उम्मत मुसलमा कहते हैं ना, कौन-सा मुसलमान मुल्क है जो कि एक-दूसरे का इस वजह से साथ देता है कि वो मुसलमान है। हर कोई ये देखता है कि उधर मेरा फ़ायदा है कि नहीं है।
नहीं है, चलो दफा करो इसको। तो जो जब खजूर मिलेगी वहां पे फायदा होगा, तभी जाके जो है वो उस चीज का फायदा उठाएगा और उसका साथ देगा, वरना नहीं। तो अभी देख लें, एक बात करने लगा हूँ, जो पाकिस्तानी कहते हैं जी देखें जी अरब मुल्क वाले इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमें देख नहीं रहे, तो हमें ये नहीं, हमें वो नहीं। इनको यही है कि इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो भाई इंडिया के पास पैसा है, कारोबार है, तिजारत है, इसलिए वो झुक रहे हैं इंडिया की तरफ। हमारे पास क्या है, तुसी मुसलमान दसी मुसलमान, बस इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। उन्होंने पूछा आगे, आगे कुछ भी नहीं, आगे बस दे दो। इस साथ में तो ये हाँ दे दो। तो फिर वो यार कितनी देर चलेगा, आखिर एक ना एक दिन खत्म होना था, वो अभी खत्म हो गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान को जो है वो टेबल टॉक करनी चाहिए, लेकिन जंग जो है इस मसले का हल नहीं है, और जंग ना ही हो तो बेहतर है। पाकिस्तान ये इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, अफगानिस्तान गुरिल्ला वार में बहुत जो है वो एक्सपर्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी टेरिटरी में वो होंगे, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे भी वो होंगे, क्योंकि वहां पे भी उनके जानने वाले हैं जो सिविलियन है। तो वहां पे भी जो है वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई वो नहीं जानते। हाँ, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस गया तो फिर वो जरूर लड़ेंगे और पाकिस्तानी को धूल चटाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है भाई, इतनी इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से वो लड़े हैं उधर अपने मुल्क में। तो वो तो होगा। लेकिन ये है कि एक और चीज जो कमेंट आया था कि अगर पाकिस्तान जो है वो गया तो फिर इंडिया की बारी आ जाएगी, तो इसमें मैं कहूँगा कि मैं 60-70% एग्री हूँ इस चीज़ से। अगर वो अफगान तालिबान या टीटीपी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती है आज, तो उनकी हुकूमत आ जाती है, जैसे अफगानिस्तान में अफगानियों की हुकूमत है तालिबान की, इसी तरह अगर पाकिस्तान में हो जाती है टीटीपी की, तो फिर वो ज़रूर जो है वो इंडिया के साथ बीच में भी मुदाखलत करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो बॉर्डर से दूर है ना, थोड़ा दूसरी तरफ है, तो इसलिए रुके हुए हैं। तो जिस दिन पाकिस्तान पे टीटीपी का कब्जा हो गया ना, वो होगा तो नहीं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसके बाद फिर इंडिया के साथ जो क्लैशेस हैं वो ज़्यादा और भी बढ़ेंगे। फिर वो इंडिया में भी घुसने की कोशिश करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो उस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। अभी तो सबको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी ऐसे ही लगता था जब कहते थे हम कि अफगान तालिबान आएंगे तो सारा कुछ ठीक होगा, जब आए ना तो गांड मार के रखी है टीटीपी ने। तो यही मसला है। तो बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी, गुफ्तगू इनकी अच्छी थी, काफ़ी चीज़ों पे एग्री करते हैं। एक दो चीज़ है जिसमें एग्री मैं नहीं करता, वो एंड पे जो थी जिसमें बोल रहा था, वो किस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा, हाँ जियोग्राफिकल जो है वो हमारा मुल्क है, जियोग्राफिकल बेहतरीन मुल्क है, यहाँ से रास्ता अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे कैसे जाएंगे किसी शादी में, ये भी तो देखना। इसी चीज़ का तो फ़ायदा पाकिस्तान ने ना उठाया। पाकिस्तान को चाहिए था इस चीज़ का फ़ायदा उठाता और कोई ऐसे रूट्स बनाता, जैसे सी पैक मान रहा है, लेकिन सी पैक में भी रुकावटें बहुत आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर भी सबको देता रास्ता और टैक्स लेता, पाकिस्तान को फ़ायदा था इस चीज़ का। जियोग्राफिकल है तो लोकेशन अच्छी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो मेजर साहब कह रहे थे 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की तो है। तो बहरहाल ये है कि उस चीज़ पे डिसएग्री कर रहा हूँ, बाकी ठीक है। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में पन्ना जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।